हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स वॉलेट। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन जो होता है वो मोटिव वर्ड से बना है। तो सबसे पहले हम मोटिव वर्ड का मीनिंग देखेंगे कि मोटिव क्या होता है। इट्स रेफर टू द हिडन विल पावर। ये क्या है? एक छिपी हुई इच्छा शक्ति है, विल पावर है इन एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के अंदर, विच इम्पल्स और एनकरेज हिम या हर टू वर्क, जो एक व्यक्ति को एनकरेज करता है, मतलब कि प्रेरित करता है किसी काम को करने के लिए। दिस इज एन इंटरनल एक्सपीरियंस। ये क्या है? एक आंतरिक शक्ति होती है, मतलब अंदर जो हमारे मन के अंदर होती है। ये क्या है? एक आंतरिक अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। अब क्या है मोटिवेशन? क्या है? It's refer to that process which excites people to work for the attainment of a desired object। किसी ऑब्जेक्ट को, कि ये क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने डिज़ायर ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट डिसाइड कर रखा है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अटेनमेंट करने के लिए लोगों के अंदर क्या किया जाता है? लोगों को एक्साइट किया जाता है, मतलब उत्तेजित किया जाता है। ये क्या है? इट्स रेफर टू दैट प्रोसेस। ये एक वो प्रोसेस है विच एक्साइट्स पीपल, लोगों को उत्तेजित करती है काम करने के लिए, एनकरेज करती है टू वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ ए डिजायर ऑब्जेक्ट। जो हमने अपना ऑब्जेक्ट डिसाइड कर रखा है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स क्या होते हैं? It's refer to a technique which is employed to motivate people financially and non-financial। कि ये क्या है? वो टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। ये वो टेक्निक्स होती है जिनसे हम क्या करते हैं, जिनका यूज़ करके हम लोगों को या अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। ये फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या? डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओ डोनेल, जो कुंटज और ओ डोनेल ने डेफिनेशन दी है मोटिवेशन की, वो क्या है? टू मोटिवेट इज टू इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन ए डिजायर मैनर। कि लोगों को अपने अनुसार, डिजायर मैनर, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करना ही क्या है? मोटिवेशन है। कि अपने इच्छा के अनुसार, अपने ढंग से काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करना क्या है? मोटिवेशन है। अब मोटिवेशन हम किन के लिए करते हैं? मोटिवेशन जो होता है वो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स पे होता है, व्यक्तियों पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ही मोटिवेट कर सकते हैं। जो हमारी मशीन वगैरह है उनको हम मोटिवेट नहीं कर सकते। तो जो हमारे नॉन ह्यूमन फैक्टर है, जैसे ह्यूमन फैक्टर से ही हमारे नॉन ह्यूमन फैक्टर क्या होते हैं? इफेक्ट होते हैं। कि अगर हमारा ह्यूमन, अगर हमारे एम्प्लॉयज ही सही ढंग से काम नहीं कर रहे तो वो क्या करेंगे? अपनी जो मशीनरी होती है, जो भी एक बिजनेस के अंदर गुड्स होती है, उनका क्या करेंगे? उनका सही ढंग से यूज़ नहीं करेंगे। तो ह्यूमन फैक्टर अगर इफेक्टिव है, मोटिवेटेड नहीं है, तो वो नॉन ह्यूमन फैक्टर पर भी क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। अब ह्यूमन फैक्टर में क्या देखते हैं हम? एबिलिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? एबिलिटी। कि उसकी कार्य क्षमता क्या है, काम करने की एबिलिटी क्या है। फर्स्ट हम दो चीजें इसके अंदर देखते हैं एबिलिटी के अंदर। लेवल ऑफ एबिलिटी टू डू सर्टेन वर्क, कि किसी काम को कार्य करने की योग्यता का स्तर, कि किसी काम को कार्य करने की योग्यता का स्तर, या किसी कार्य को करने की योग्यता कितनी है उसके अंदर। अब विलिंगनेस टू डू द वर्क। अब यहाँ पर क्या? कि उसको काम करने की इच्छा कितनी है। यहाँ पर तो हम उसका लेवल देखते हैं कि उसके अंदर काम करने का लेवल क्या है, स्तर क्या है। और यहाँ पर हम देखते हैं विलिंगनेस, यानी कि उसकी इच्छा है भी या काम करने की या नहीं। कि कोई व्यक्ति काम तो कर सकता है, अब किसी के अंदर क्वालिटी तो है,
उस क्वालिटी को हमने डिसाइड कर लिया कि ये क्वालिटी उसके अंदर है, लेकिन उसकी इच्छा है कि वो उस काम को करेगा या नहीं करेगा। ये क्या है, विलिंगनेस, कि वो उस काम को करना चाहता है या नहीं चाहता। अब लेवल जो होता है, लेवल को हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? उसको एजुकेशन के थ्रू और ट्रेनिंग देकर हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जो विलिंगनेस होती है, जो विलिंगनेस होती है, काम करने की जो क्षमता होती है, जो इच्छा होती है, उसको हम किसके द्वारा इंक्रीज करेंगे? बाय मोटिवेशन। उसको मोटिवेट करके, उसको काम के लिए प्रेरित करके, मोटिवेट करके हम उस मोटिवेशन से उसकी विलिंगनेस को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का नेचर क्या है? कैरेक्टर स्केच एंड नेचर। फर्स्ट क्या? इंटरनल फीलिंग। जो मोटिवेशन है वो क्या है? इंटरनल फीलिंग है, यानी कि ये क्या है? साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर एक जो व्यक्ति होता है उसके अंदर एक इच्छा होती है, मतलब वो उसके अपने मन में सोचेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, कुछ उसको ज़रूरत होती है, वो अपने माइंड में सोचेगा। तो ये क्या है? एक इंटरनल फीलिंग है, यानी कि हम अपने मन में सोचते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, जिससे वो उसको क्या करेगा? प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए कोई ना कोई बिहेव करेगा। तो ये क्या है? एक इंटरनल फीलिंग है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो हमारी मोटिवेशन है वो क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि ये नहीं है कि हमने एक बार लोगों को मोटिवेट कर दिया तो दोबारा मोटिवेशन की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें लगातार लोगों को मोटिवेशन करना पड़ेगा, यानी कि रिजल्ट अच्छे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू लोगों को मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। उसके बाद क्यों करना पड़ेगा हमें कंटिन्यू? क्योंकि हर बार एक इंसान की जो नीड होती है वो अलग अलग होती है। आज उसकी ज़रूरत कुछ है तो हमने उसको मोटिवेट कर दिया, कल उसकी ज़रूरत कुछ और होगी तो हम उसे क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू नीड हम लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे, और जो नीड होती है वो कभी भी पूरी नहीं होती। तो जो मोटिवेशन है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट वन इज ईच पर्सन एज डिफरेंट मोटिवेशनल फैक्टर, कि हर एक व्यक्ति का जो मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर क्या? जिनसे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो आइटम्स या जो टर्म्स होती है या जो टेक्निक्स होती है जिनसे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। कि किसी व्यक्ति की नीड कुछ है, किसी को पैसा ज़्यादा चाहिए तो हम उसको क्या करेंगे? फाइनेंशियल मोटिवेट करेंगे, फाइनेंशियल वे में मोटिवेट करेंगे। अब किसी को पैसे की ज़रूरत नहीं है, स्टेटस की ज़रूरत है, तो हम उसे नॉन फाइनेंशियल टर्म के अकॉर्डिंग, टेक्निक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। ये जो टर्म है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर, ये हम आगे करेंगे इसी चैप्टर में। नेक्स्ट इज गिवन इन मैनी वे। जो मोटिवेशन है वो अलग अलग टेक्निक से दी जा सकती है। अलग अलग टेक्निक से क्या कि हम उसे मोनेटरी फॉर्म में भी दे सकते हैं, नॉन मोनेटरी फॉर्म में भी मोटिवेट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे वे है मोटिवेट करने के लोगों को। उसके बाद इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर एक मैनेजर है वो लोगों को मोटिवेट ही नहीं कर सकता, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं कर सकता, अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज नहीं कर सकता काम करने के लिए, तो चाहे उसने कितनी भी पॉलिसी बनाई हो, कितने भी उसने ऑब्जेक्ट डिसाइड कर रखे हो, वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट किससे पूरे होंगे? जब वर्कर अच्छी तरीके से काम करेगा। और वर्कर की एबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी किससे इंक्रीज हो सकती है? मोटिवेशन से। तो ये मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर एक मैनेजर मोटिवेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं कर सकता, लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता, तो उसकी जो पॉलिसी और जो ऑब्जेक्ट उसने डिसाइड कर रखे हैं वो कभी भी पूरे नहीं होंगे, और उससे क्या होगा? एक बिजनेस क्या जाएगा? लॉस में जाएगा। उसके बाद स्टिमुलेट पीपल टू डू वर्क। लोगों को प्रोत्साहित करती है, मतलब उत्तेजित करती है काम करने के लिए। इसके अंदर क्या आएगा कि यहाँ पर हम
हमें पता है कि कोई भी वर्कर होता है वो अपनी एफिशिएंसी का यूज़ नहीं करता, वो मोस्टली 70% अपनी एफिशिएंसी का यूज़ करता है। तो बाय मोटिवेशन, मोटिवेशन के थ्रू ही जो बाकी की 30% उसकी एफिशिएंसी बच गई, वो क्या करेंगे, हम उसको काम करने के लिए इंक्रीज करेंगे। क्योंकि एक वर्कर काम से बचता है, ये उसकी थिंकिंग होती है कि मैं कम काम करूँ, तो क्या ये स्टिमुलेट करता है, लोगों को प्रोत्साहित करता है काम करने के लिए कि आप इसी बिजनेस का हिस्सा हो। मतलब उनको अलग अलग चीज़ें बताएंगे ताकि वो क्या करेंगे, वो अपने आप को उस कंपनी का हिस्सा समझने लग जाएंगे और वो उस काम को क्या करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे। नेक्स्ट इज हेल्प इन सिक्योरिंग इंडस्ट्रियल पीस, की जो इंडस्ट्रियल पीस है यानी कि जो शांति है इंडस्ट्री के अंदर, वो कायम होती है। वो कैसे होगी कि जब लोगों की इच्छा पूरी होती रहेगी, मतलब जो उनकी नीड्स है वो सेटिस्फाई होती रहेगी। एक एम्प्लॉयज़ की नीड सेटिस्फाई होती रहेगी तो वो काम अच्छा करेगा, काम अच्छा करेगा तो बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो उससे क्या होगी, सेल इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो उसका बेनिफिट किसे मिलेगा, एक एम्प्लॉय को भी मिलेगा। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, इंडस्ट्री में पीस रहेगा, मतलब शांति रहेगी, लोगों के बीच में झगड़ा नहीं होगा। उसके बाद क्रिएट मोरल, मोरल क्या होता है, मोरल को बोलते हैं मनोबल। अब मोरल क्या होता है कि इससे क्या होता है, मनोबल होता है कार्य की योग्यता, एबिलिटी, कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है, वो कहाँ तक, उसका स्टेटस क्या है, उसका काम क्या है। तो जो मोटिवेशन है वो क्या करता है, मोरल को इंक्रीज करता है। मोरल को इंक्रीज क्या, कि उसकी एफिशिएंसी है उस काम को करने की, कि वो उस काम को कर सकता है लेकिन वो कर नहीं रहा। अब इस काम को करने की जो उसकी एफिशिएंसी है, उसको करने में, मतलब उस काम को किया जाए, पूरा किया जाए, तो ये किसके थ्रू होता है, मोटिवेशन के थ्रू। कि कार्य की जो योग्यता है उसको हम कार्य करने की इच्छा पर, डिजायर पर क्या करते हैं, विलिंगनेस टू डू वर्क, कि हम उस काम को पूरा करें। सेम एज की लेवल ऑफ एबिलिटी तो है उसके अंदर, लेवल ऑफ एबिलिटी तो है उसके अंदर, लेकिन वो काम नहीं करना चाह रहा, तो वो किसके थ्रू होगा, विलिंगनेस टू डू द वर्क, कि हम उसके अंदर एक इच्छा डिसाइड कर देते हैं, एक उत्तेजना पैदा कर देते हैं कि वो उस काम को करे। नेक्स्ट इज ओनली सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कि ये हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो कैसे कि कोई भी बिजनेस हुआ उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे पूरा किया जाएगा, कैसे, जब हर एक एम्प्लॉयज़ की जो नीड्स है वो क्या होंगी, फुलफिल होंगी। जब एम्प्लॉयज़ की नीड फुलफिल होगी तो उससे क्या होगा, उनमें काम करने की इच्छा जगेगी कि हाँ हमें काम करना। अब एम्प्लॉयज़ की नीड्स कैसे सेटिस्फाई होगी, जब हम उन्हें मोटिवेट करेंगे, फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली, कि जब वो मोटिवेट होते रहेंगे तो इससे क्या होगा, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के तरीके से हम काम करवाएंगे, अपना काम करवाएंगे, तो क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। मेनली प्रॉब्लम क्या होती है एक बिजनेस के अंदर, कि एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे, एम्प्लॉयज़ सही ढंग से काम नहीं कर रहे। वो सही ढंग से काम कैसे करेंगे, जब हम उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो ये क्या है, सिर्फ ये ज़रूरतें किसके थ्रू पूरी हो सकती है, मोटिवेशन के थ्रू। तो ये क्या है, ओनली सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद रिलेट्स विद ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो लो लेवल हो, चाहे वो हाई लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो। क्यों, क्योंकि हर लेवल पर क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, कोई हर व्यक्ति काम कर रहा है, व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, तो उनकी जो नीड्स होती है वो पूरी होंगी मोटिवेशन के थ्रू। तो ये हर लेवल पर इसकी ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन की। नेक्स्ट इज रिलेट्स विद ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि ये किससे रिलेटेड है, ह्यूमन फैक्टर से रिलेटेड है। वो कैसे, कि जब ह्यूमन फैक्टर है, जब कोई व्यक्ति है, वही काम किससे करवाएगा, नॉन ह्यूमन फैक्टर से, नॉन ह्यूमन फैक्टर से। नॉन ह्यूमन फैक्टर में मशीन्स,
गुड्स, रॉ मटेरियल, ये आता है। तो जो ह्यूमन फैक्टर्स है वो किन से काम करवाएगा? नॉन ह्यूमन फैक्टर से। जब नॉन ह्यूमन फैक्टर अच्छी तरीके से काम करेंगे तभी क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन होगा। तो जो ह्यूमन फैक्टर है वो किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से। नेक्स्ट वन इज एडवांटेज और इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। एडवांटेज और इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, क्या क्या एडवांटेज है मोटिवेशन की, ज़रूरत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? जो हमारे राइटर थे रिंसिस लिकर्ट, उन्होंने बोला था कि जो एडवांटेज है ना मोटिवेशन की, वो क्या है? द कोर ऑफ द मैनेजमेंट, प्रबंध का हृदय इसको बोलते हैं, प्रबंध का हृदय। जो इम्पोर्टेंस है ना मोटिवेशन की, वो क्या है? द कोर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रबंध का हृदय है, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब जो हमारे राइटर थे एलन ने क्या बोला था? पुअरली मोटिवेटेड पीपल कैन नलीफाई द साउंडनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग मोटिवेटेड नहीं है, पीपल मोटिवेटेड नहीं है, मतलब जिनको मोटिवेट नहीं किया गया, वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या कर सकते हैं? खराब कर सकते हैं। कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो सही ढंग से काम कर रहा है और उसके अंदर कोई एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड नहीं है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हैं? ख़त्म कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या क्या है? फर्स्ट वन इज़ हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब जो मोटिवेटेड पीपल होंगे वो नॉन मोटिवेटेड लोगों से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेटेड है, उन्हें अपनी ज़रूरतों को पता है कि ये ज़रूरत है और ये ज़रूरत इस तरीके से पूरा होगी। उसके बाद लो एम्प्लॉयज़ टर्नओवर एंड अब्सेंटिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि अगर वर्कर होते हैं कोई बिजनेस के अंदर और वो बार बार छोड़कर जा रहे हैं कंपनी को, तो अब क्या कंपनी को नई वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो उसका क्या होगा? खर्चा होगा। लेकिन अगर हम लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहती है, ज़रूरतें पूरी होंगी तो वो उसी कंपनी के अंदर रहेंगे, और कंपनी के अंदर रहेंगे तो वो एक्सपीरियंस्ड भी होंगे, जिससे क्या होगा? एक कंपनी का जो टर्नओवर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब एम्प्लॉयज़ उस कंपनी को छोड़कर नहीं जाएंगे, और उससे एब्सेंट मतलब लोग जो छुट्टी करते हैं वो भी कम होगी। तो इससे क्या होगा? प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और जो एक्स्ट्रा का खर्चा है कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनका जो खर्चा होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद इजी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसे टेक्निकल चेंज वगैरह। अब लोग मोटिवेटेड है, जो ओनर है और जो एम्प्लॉय, उनके बीच में अच्छे संबंध है, तो वो उस टेक्निक को क्या करेंगे? इजिली एक्सेप्ट कर लेंगे। वो सोचेंगे कि ये हमारे फेवर में है। अदरवाइज अगर वो मोटिवेटेड नहीं है, मतलब काम करने के लिए प्रेरित नहीं है, तो वो उस टेक्निकल चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद स्वीट रिलेशन बिटवीन ओनर एंड एम्प्लॉयज़ की, ओनर और एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या होते हैं? अच्छा रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों आपस में मोटिवेट होंगे तो वो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे। अब जब शेयर कर सकेंगे तो उनका रिलेशन भी क्या होगा? अच्छा होगा। उसके बाद गुड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी? इमेज क्या होगी? अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि जब एक एम्प्लॉयज़ की सारी ज़रूरतें पूरी होंगी तो उसका माइंड रिलैक्स रहेगा, वो अपनी कंपनी के बारे में अच्छी बातें करेगा, कंपनी में अच्छा काम करेगा, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उससे उसका मार्केटिंग शेयर, ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट शेयर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी कि गुडविल ज़्यादा बनेगी ऑर्गेनाइजेशन की। इंक्रीज इन मोरल, की जो मनोबल है उसमें भी क्या होती है? इंक्रीमेंट होती है। वो कैसे है कि जब लोगों को मोटिवेट किया जाता है, वो अपनी बातें बताते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर इन केस कोई थ्रेट आ गया या कोई ऐसा कंपटीशन आ गया इंडस्ट्री के अंदर, तो जो वर्कर है वो उसको सही ढंग से पूरा करेंगे। जैसे कोई टारगेट आ गया कि हमें इतना प्रोडक्शन करना है और वो पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अपनी एफिशिएंसी का अच्छे से यूज़ करेंगे ताकि उस जो टारगेट को है वो पूरा कर सके। तो इससे क्या? उनका मोरल इंक्रीज होगा, काम करने की इच्छा होगी कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। प्रॉपर यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पॉसिबल, कि जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं उनका हम क्या करेंगे? अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे। जो हमारी मशीन्स है, जो रॉ मटेरियल है,
जो कच्चा माल है, जो गुड्स है, उनका हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई है, हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाई है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन अचीविंग गोल, कि अपनी जो हमने गोल डिसाइड कर रखे, जो ऑब्जेक्ट डिसाइड कर रखे, हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए उसी में प्रोसेस करते रहेंगे। तो ऑब्जेक्ट पूरा होता रहेगा तो हम क्या करेंगे, अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्ड गुड रिलेशन अमंग एम्प्लॉय, ये नहीं है कि ओनर और एम्प्लॉयज़ के बीच में ही रिलेशन अच्छा होता है। जो एम्प्लॉयज़ है एक बिजनेस के अंदर, उनके बीच में भी क्या होता है, अच्छा रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि हर एक एम्प्लॉयज़ की जो नीड है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो वो अपने काम को सही ढंग से कर रहे हैं, और उनका क्या है, माइंड जो है वो पीस में है, माइंड शांत है। तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, जिससे क्या होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उसके बाद आता है मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस क्या है? फर्स्ट वन इज अनसेटिस्फाइड नीड, टेंशन, ड्राइव, सर्च बिहेवियर, नीड सेटिस्फाइड, रिडक्शन ऑफ टेंशन। फर्स्ट क्या, अनसेटिस्फाइड नीड। अनसेटिस्फाइड नीड क्या है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति होता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, उसने दिमाग में सोचा। अब उसके बाद आती है टेंशन। अब उसने सोच लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अब उस चीज़ को लेके वो क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। मतलब कि उसको पूरा करने के लिए उसको टेंशन होने लग जाएगी, वो सोचने लग जाएगा। अब टेंशन से क्या आएगा, ड्राइव। ड्राइव होती है, एफर्ट करना स्टार्ट कर देगा वो उस चीज़ को, उस नीड्स को पूरा करने के लिए। हमारी टेंशन हुई, हमने सोचा तो टेंशन हुई, टेंशन से अब क्या आ जाएंगे, ड्राइव, यानी कि अब क्या करना शुरू कर देगा, वो एफर्ट करना शुरू कर देगा उस काम को पूरा करने के लिए। अब एफर्ट करने के बाद वो क्या करेगा, सर्च बिहेवियर। सर्च बिहेवियर में वो क्या देखेगा, ऑप्शंस, कि इस ज़रूरत को मैं किन किन ऑप्शन के थ्रू पूरा कर सकता हूँ। उसके बाद नीड्स सेटिस्फाई, अगर ऑप्शन सही हुआ तो उसकी जो नीड्स है, जो ज़रूरत है, वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और नहीं ऑप्शन सही हुआ तो ज़रूरत पूरी नहीं होगी। और जब ज़रूरत पूरी हो जाएगी, रिडक्शन ऑफ टेंशन, उसकी जो टेंशन होती है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या है, अब ये ख़त्म होने के बाद उसकी कोई और ज़रूरत होगी, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए फिर यही स्टेप। तो यही चीज़ें क्या है कि ये क्या है, मोटिवेशन प्रोसेस। थैंक यू। आगे हम करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन एंड प्रॉब्लम्स इन मोटिवेशन की को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। थैंक यू सो मच।